जिंदगी में जब राहु और केतु का तालमेल हो तो समझो आपका टाइम आ गया। दोस्तों, राहु और केतु का नाम सुनते ही ना आपके मन में आता है डर, परेशानियाँ, मुश्किलें। तो ठहरिए, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर इन दोनों का तालमेल हो जाए तो समझो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे कोयले की खदान में हीरा छुपा होता है, ऐसे ही समझो राहु और केतु के तालमेल के बाद आपका जीवन चमक उठता है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप इस रहस्यमयी जोड़ी के बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरी वीडियो को देखिएगा ध्यान से और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है, आपकी इच्छाएं कहाँ से आती हैं और आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जी हाँ दोस्तों, इसी को आज समझेंगे। दोस्तों, राहु ग्रह हमें बाहरी दुनिया और आकर्षण की ओर खींचता है और केतु हमें आत्मविश्वास जगाना करना सिखाता है। राहु कहता है बड़ा सोचो, बड़ा सोचने से ही कुछ हासिल होगा, छोटा सोचने से कुछ नहीं हासिल होगा। और केतु कहता है संयम में रहो, सदाचार में रहो और मोक्ष की तरफ बढ़ो। तो इन दोनों का तालमेल ही हमें सिखाता है कि राहु और केतु का बैलेंस करना। कैसे राहु और केतु की जोड़ी करेगी कमाल। राहु और केतु की जोड़ी आपके सपनों को सच कर सकती है। जैसे दोस्तों, नमक और चीनी का संतुलन खाने को स्वादिष्ट बनाता है, ऐसे ही राहु और केतु का अगर बैलेंस करना आ जाए तो जीवन में अद्भुत चमत्कार हो सकता है। राहु आपको नई चीज़ें आजमाने की हिम्मत देता है और कहता है जो डर गया सो मर गया। और केतु आपको सिखाता है कैसे मुश्किल समय में शांत रहकर निर्णय लिया जाए। केतु कहता है सूरज ढलने के बाद ही चांद निकलता है। इन दोनों की जोड़ी आपको सिखाती है हर चुनौती एक संभावना है। राहु आपको ऊंचे मुकाम पर ले जाता है और केतु आपको उस मुकाम पर पहुंचने के बाद संयम करना सिखाता है। तो दोस्तों, अब आपने इन दोनों की जोड़ी का कमाल तो देख लिया कि कैसे मैंने आपको बताया। अब इन दोनों की जोड़ी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, राहु की एनर्जी और केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, वो आपको अपनाने हैं। राहु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए। बिल्कुल क्लटर नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी जंग लगी चीज़ें हों उनको निकाल दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी आपके घर में ख़राब हों उनको तुरंत ठीक करवाइए। इससे आप क्या करेंगे, राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं, ये अगर क्लटर घर में रहेगा, जंग लगी चीज़ें घर में रहेंगी तो ये आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आएंगी। तो आपको अगर घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेनी है, एनर्जी को बैलेंस करना है राहु और केतु की, तो आपको अपने घर से जंग लगी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और घर में जो भी फालतू का सामान है जो कई वर्षों से यूज़ नहीं हो रहा उनको घर से बाहर निकालिए आप। इसके अलावा आपको क्या करना है, घर में तुलसी का पौधा लगाइए। ये घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा आपको। और इसके अलावा घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल कीजिए, ये भी आपको घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, नेगेटिविटी को दूर रखेगा। इसके अलावा कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रोज़मर्रा की कुछ आदतें चेंज करके राहु और केतु के एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप रोज़ मेडिटेशन कीजिए, योगा का सहारा लीजिए। ये आपको राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करना सिखाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और बल्कि मैं तो बोलूँगा काले रंग से दूरी बना के रखें तो आप इनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप काला रंग डालेंगे उतनी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी, नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी और हर एक कार्य में आपको थोड़ी हर्डल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो आप काले रंग से दूरी बना के रखिए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, आप कुत्तों को रोटी, दूध इत्यादि कुछ भी जो उनको खाने को अच्छा लगता है वो आप दीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए जो स्ट्रीट डॉग होते हैं। तो इससे आप राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और बता सकता हूँ आपको कि अगर आपको राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करना है तो आप क्या कीजिए, वुड एलिमेंट धारण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वुड एलिमेंट चाहे तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष अपनी बॉडी पर टच करते हुए आप ऐसी चीज़ धारण कीजिए
चाहे वो माला के रूप में, चाहे ब्रेसलेट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष की हो, चाहे ब्रेसलेट के रूप में हो, चाहे माला के रूप में हो। इसके अलावा आप केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेटल की चेन वाली घड़ी भी डाल सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, पर क्योंकि केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। इसलिए राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप ये एलिमेंट वैल्यू पर भी ध्यान दे सकते हैं। याद रखें, जैसे सूखा पेड़ बारिश के बाद हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही आप राहु और केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के बाद आप जीवन में पाएंगे आपको एक नया जीवन मिल गया। जैसे आपको लगेगा जैसे जीवन में एक बहार आ गई, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ गई, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है। आप इन दोनों ग्रहों की शक्तियों को बैलेंस कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। और दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको एक अच्छी जानकारी देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।